नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, आज का टॉपिक है ड्राउट डिक्लेरेशन नॉर्म्स। जी हाँ साथियों, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ है कि कर्नाटक में सुखाड़ जो है इस बार पड़ने वाला है और लगातार कर्नाटक में प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ड्राउट डिक्लेरेशन नॉर्म्स क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है न्यूज़ कंप्लीटली चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आज वीडियो को आप प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यह जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके, और शेयर भी कर दीजिए। दूसरी बात की दूसरी बात की सर्दी खांसी हो गया है मुझे काफी हद तक, तो मैं थोड़ा स्लो गो थ्रू करूंगा इसको। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप फास्ट कर लीजिएगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 से डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है। कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, न्यूज की बात कर लेते हैं। तो न्यूज में क्या है कि जो मॉनसून रेन पड़ रहा है भारत के अंदर में, उसमें सूखा एक तरह से देखा जा रहा है कर्नाटक के अंदर में इस बार भी। और कर्नाटक की जो सरकार है उन्होंने केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप जो ड्राउट डिक्लेरेशन नॉर्म कहते हो ना, जो आप सूखा घोषित करने का जो आपके मापदंड है, उनमें क्या करो, री इवेल्युएशन करो। री इवेल्युएशन का मतलब क्या है कि जो नॉर्म्स आपने तय कर रखे हैं ना, जिस पैरामीटर्स पे उनको तय कर रखे हैं आपने, उसमें थोड़ा सा क्या दो आप लोग, रिलैक्सेशन दो। ठीक है, उसमें क्या दो आप, रिलैक्सेशन दो। तो यहाँ पे कर्नाटक सरकार के द्वारा जो ड्राउट डिक्लेरेशन नॉर्म्स है उसके अंदर में रिलैक्सेशन मांगी जा रही है, उसी को लेके ये न्यूज है। तो पहले ये जानते हैं कि सूखा क्या होता है, ड्राउट क्या होता है। देखिए, ड्राउट का मतलब होता है डिफिशियंसी इन द रेनफॉल और पार्टिसिपेशन। जब बारिश नहीं होती है किसी एक एरिया पे और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल आपके वेजिटेशन, एनिमल्स और पीपल्स के ऊपर में पड़ता है, तब उसे हम ड्राउट यानी सूखापन कहते हैं। सूखापन का सिंपल मतलब समझ लीजिए कि जब रेनफॉल की स्थिति नहीं बनती है किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर में, तो हम उसे सूखा डिक्लेयर कर देते हैं। इसका कोई भी सिंगल डिफिनेशन नहीं है या फिर लीगली एक्सेप्टेबल डिफिनेशन इंडिया के अंदर में, ऐसा कोई भी डिफिनेशन नहीं है। बट इसके कुछ क्राइटेरिया है जो स्टेट अपने आप इसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि अगर मान लेते हैं कि किसी एरिया में 4 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, मान लेते हैं, और किसी, तो ये क्या है, एक तरह का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक तरह का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वहीं पे किसी इंडिया के किसी ज्योग्राफिकल एरिया में 200 तक अगर सेंटीमीटर तक बारिश होती है, तो यहाँ का ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हो कि एरिया वाइज सेंटीमीटर में अंतर आ रहा है। तो कोई भी ऐसा डिफिनेट इसका डिफिनेशन नहीं है कि हाँ ड्राउट का मतलब एक सिंपल डिफिनेशन समझ लीजिए कि जब डिफिशियंसी इन रेनफॉल होगा तब हम उसे ड्राउट कहते हैं, और उसका ओवरऑल आपको किस इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वेजिटेशन, एनिमल और पीपल के ऊपर में। भारत में 74 डिस्ट्रिक्ट्स जो है फेस करते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम वर्नेबल टू द एक्सट्रीम ड्राउट सिचुएशन, बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है। तो 74% इंडिया के में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे साथियों बारिश ही जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है। अब जिस बात में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि कर्नाटक की सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा गया है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको लेटर लिखा गया है, तो याद रखिएगा, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर को ये लेटर लिखा गया है कर्नाटक के सीएम के द्वारा, जहां पे उन्होंने कहा कि भैया आप जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हो ना ड्राउट डिक्लेरेशन में, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन देखिए। बस पहले ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट में जो प्रोसेस है, ठीक है, ड्राउट डिक्लेरेशन का भारत के अंदर में, वो क्या है। पहला स्टेप है, इसमें कुल 5 स्टेप है, तो वो 5 स्टेप हम लोग देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या आ रहा है यहाँ निकल के, पहला स्टेप आ रहा है कि 2 इसमें मैंडेटरी इंडिकेटर्स है। इसमें 2 इंडिकेटर्स है, एक तो रेनफॉल डेविएशन। रेनफॉल डेविएशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए किसी एरिया में कहते हैं हम 20% से लेके 50% तक की बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक हम लोग ने क्या दिया, इसे रेंज दिया। यहाँ पे 21% भी बारिश हो सकती है, यहाँ पे 31% भी बारिश हो सकती है, यहाँ पे 41% भी बारिश हो सकती है, 49% भी बारिश हो सकती है, 49.5% भी बारिश हो सकती है। तो कितना भी हो सकती है, बट हम लोग ने यहाँ पे रेंज दे दिया है। दिस रेंज इज नोन एज रेनफॉल डेविएशन। रेनफॉल डेविएशन के बारे में अगर आपको और जानना है तो क्लास
11th की NCERT ज्योग्राफी के अंदर में मेंशन किया गया है आपका रेनफॉल डेविएशन के बारे में, तो आप जाके वहां पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात कि एनसीईआरटी अगर आप फोकस करके नहीं पढ़ते हो तो मैं एनसीईआरटी की पूरी सीरीज करा रहा हूं, आप देख सकते हैं जाके, पर पहले ये क्लास पूरा देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट आपको लास्ट में भी मिल जाएगी। दूसरी बात है ड्राई स्पेल। ड्राई स्पेल का यह मतलब है कि सरकार के द्वारा जो तय किया गया है कि कहीं भी 4 से 5 वीक तक अगर बारिश नहीं होती है तो उसे हम ड्राई स्पेल एरिया कह देंगे। तो यहाँ 2 इंडिकेटर्स पहले आपको देखने होंगे, ठीक है, ड्राउट डिक्लेरेशन करने से पहले, कि एक तो बारिश कितनी हुई परसेंटेज, और सूखा भी, यहाँ पे जो बारिश नहीं होने के दिन भी कितने थे, कितने सप्ताह तक बारिश नहीं हुई, ये दोनों मापदंड आपने चेक किए पहले पैरामीटर्स। जब पैरामीटर आप चेक कर लेते हो, ठीक है, तो उसमें ये देखना है कि उसके इंपैक्ट चारों इंडिकेटर पे क्या पड़ रहे हैं। अब आपने तय कर लिया, ठीक है, पहला स्टेप्स। उसके बाद आपको देखना है कि बारिश जो हो रहा है 31% अप्रोक्सीमेटली, मैं ये एक तरह का डेटा ले रहा हूँ, हाइपोक्रेट डेटा, ये कर्नाटक ऐसा कोई डेटा नहीं है, तो कर्नाटक का डेटा मैं जान के नहीं लाया क्योंकि वो ज्यादा आपको लेंदी करता प्रोसेस। सो मान लेते हैं कि 31% किसी एरिया में बारिश होनी है। अब हम लोग ने देखा कि यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं 41%, लेकिन बारिश कितनी हो रही है 31%। तो हम ये देखेंगे कि जो 4 इंडिकेटर्स यहाँ पे सरकार के द्वारा तय किए गए हैं, उन 4 इंडिकेटर्स पे क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं। अब वो 4 इंडिकेटर क्या है, तो पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है वेजिटेशन, तीसरा है सॉइल मॉइस्चर और चौथा है हाइड्रोलॉजी। ये 4 पैरामीटर, 4 इंडिकेटर साथियों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 इंडिकेटर्स। ये 4 इंडिकेटर्स के ऊपर में सरकार जो है तय करती है कि बारिश कम होना या फिर सूखा पड़ने का क्या इंपैक्ट आता है। अब कोई भी स्टेट अगर इन 4 पैरामीटर को लेती है तो उसमें ये चारों नहीं ले सकती है। इसमें से क्या करना है, उनको किसी 3 पैरामीटर पे चेकिंग करनी है, ठीक है, कि सूखा का इंटेंसिटी क्या है, मतलब सूखा जो पड़ रहा है क्या वो सीवियर है या मॉडरेट है। अब ये 4 पैरामीटर सरकार ने तय किए, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को 3 पैरामीटर्स को देखने हैं, ठीक है, और 3 पैरामीटर्स पे तय करने हैं इन सब चीजों को। जैसे मान लीजिए कि जो उन्होंने 3 पैरामीटर चुने, उन तीनों में जो है तीनों के तीनों सीवियर कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। जैसे मानिए एग्रीकल्चर भी सीवियर कैटेगरी में लाई कर रहा है, वेजिटेशन भी सीवियर कैटेगरी में लाई कर रहा है, और सॉइल मॉइस्चर भी सीवियर कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो ये तीनों कैटेगरी क्या हो रहा है, सीवियर कैटेगरी में जब लाई करते हैं तो वहां पे हम उसे इंडिकेट कर देंगे कि भैया यहाँ पे सीवियर ड्राउट पड़ने वाला है, बहुत एक्सट्रीम ड्राउट पड़ने वाला है, सुखाड़ पड़ने वाला है। वहीं पे अगर 3 पैरामीटर्स में किसी 2 पैरामीटर में अगर सीवियर या मॉडरेट दोनों में से कोई एक कैटेगरी दिखा रहा है तो उसे हम मॉडरेट घोषित करेंगे। क्या कहा मैंने कहा अगर 3 आउट ऑफ 3 के अंदर में सीवियर दिखा रहा हो, 3 आउट ऑफ 3 के अंदर में सीवियर दिखा रहा हो तो उस केस में हम सीवियर ड्राउट घोषित करेंगे। पर अगर 3 आउट ऑफ 2 दिखा रहा हो, किसी 3 में से 2 इंडिकेटर्स में अगर सीवियर या मॉडरेट दिखा रहा हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, मॉडरेट ही घोषित करेंगे, सीवियर घोषित नहीं करेंगे। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो पहला स्टेप हम लोगों ने देख लिया, दूसरा स्टेप देख लिया, और ये था तीसरा स्टेप। पहले हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोगों ने देखा कि रेनफॉल, पहले रेनफॉल डेविएशन निकालेंगे कि हाँ रेनफॉल कितना हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद उस रेनफॉल के होने पर क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है इन 4 इंडिकेटर्स के ऊपर। 4 इंडिकेटर्स के ऊपर जब हम इम्पैक्ट निकालेंगे तो इम्पैक्ट में ये निकालेंगे क्या सीवियर इम्पैक्ट है या फिर मॉडरेट इम्पैक्ट है, ये चीज डिसाइड करेंगे 3rd स्टेप में। फिर 4th स्टेप में हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, एक स्टेट क्या करेगी, एक सैंपल सर्वे कंडक्ट करेगी ग्राउंड के ऊपर में, जहां पे बताया जाएगा कि फाइनल इंटेंसिटी कितनी होगी ड्राउट की। अगर सूखा पड़ता है किसी एरिया में साथियों तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, एक क्रॉस चेकिंग आप इसे कह सकते हो कि एक क्रॉस चेकिंग यहाँ पे क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है कि जो सूखा पड़ रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो उसके बाद सरकार इसे सीवियर या मॉडरेट डिक्लेयर कर सकती है। और 5वां में सरकार एक स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी किसी ज्योग्राफिकल एरिया के लिए कि भैया यहाँ पे जो है सूखा पड़ने वाला है इस साल, और ये नोटिफिकेशन 6 महीने के लिए वैलिड होगा अनटिल इसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डी नोटिफाइड नहीं कर दिया गया, तब तक के लिए इसे 6 महीने के लिए क्या मानेंगे, इस नोटिफिकेशन को वैलिड मांगेंगे। तो ये 5 स्टेप है, ठीक है, ये 5 स्टेप है आपके प्रोसेस ऑफ ड्राउट डिक्लेरेशन इन इंडिया के अंदर में। अच्छा ये 5 स्टेप दिए कहाँ गए हैं, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। देखिए ये 5 स्टेप्स आपके दिए गए हैं, मैनुअल एक करके रिपोर्ट है, मैनुअल ड्राउट
डिक्लेरेशन 2016, याद रखिएगा, मैनुअल ड्राउट डिक्लेरेशन 2016 के अंदर में ये 5 पैरामीटर्स दिए गए हैं और इसी पैरामीटर्स में रिलैक्सेशन की बात कर रही है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार केंद्र सरकार को कह रही है कि भैया ये जो पैरामीटर आपने तय किए है ना, ये काफी रिजिड है, ये एक तरह के रिजिड प्रोसेस में काम करते हैं, जिसके कारण से जो हम लोग ड्राउट डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो ये इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हम लोग को आ रही है। ओके, अब जानते हैं कि इस प्रोसेस को लेकर जो कर्नाटक सरकार नाराज है केंद्र सरकार से, वो क्यों है। इस इशू को जानने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पर लेकर चलता हूं। लेट मी इरेज दिस। ओके, व्हाट हैपेंड? बोर्ड पे, ओके ठीक है, तो एक मिनट। ओके, तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि कर्नाटक सरकार इस चीज को लेके चिंतित क्यों है। ये हम लोग जानते हैं कि इश्यूज क्या क्या है थोड़ा सा। तो पहला इशू हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? पहला देखने को मिल रहा है यूनिफॉर्म अप्रोच। लिखते चलेंगे मेरे साथ, यूनिफॉर्म अप्रोच। यूनिफॉर्म अप्रोच का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म अप्रोच का मतलब है कि जैसे सरकार ने तय किया है 4 इंडिकेटर्स, मैंने बताया 4 इंडिकेटर्स स्टार्टिंग में भी आपको अभी मैंने दिखाया था 4 इंडिकेटर्स। ये देखिए, ये आपको 4 इंडिकेटर्स मैंने दिखाए, ये एग्रीकल्चर, वेजिटेशन और उसके बाद आपका सॉइल मॉइस्चर और हाइड्रोलॉजी। ये 4 इंडिकेटर साथियों जो सरकार के द्वारा तय किए गए हैं ना, ये काफी हद तक रिजिड है। यानी आप ये नहीं देख रहे हो कि जो सॉइल का रिक्वायरमेंट है वो क्या है, अगर वहां पे रेनफॉल कम हो रही है तो सॉइल किस तरह का सॉइल है। तो एक यूनिफॉर्म अप्रोच है सरकार का। यहाँ पे सरकार जो कंडीशन है, ये चारों, मानिए कहीं पे पानी नहीं आया बरसा, ठीक है, तो 40% अगर मानिए पानी कहीं पे नहीं बरसा किसी एरिया में रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे अलग दिखेगा आपको इन कंपैरिजन ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल का इंपैक्ट अलग होगा, हाइड्रोलॉजी पानी की जो व्यवस्था है, जो एक्सेस है पानी का, वो एरिया वाइज डिफरेंट होता है। तो हर चीज आप एक जैसा कंसीडर नहीं कर सकते पूरे कर्नाटक में। कर्नाटक के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर अलग तरीके के प्रोसेस में काम कर रही है, अलग एरिया में अलग हेक्टर में काम कर रही है। तो आप क्या कर रहे हो कि यूनिफॉर्म अप्रोच ले रहे हो कि भैया इस जगह पे पानी नहीं बरसा ना, तो पूरे कर्नाटक में सुखाड़ हो गया, या फिर हुआ भी तो मॉडरेट हुआ। तो आप एक यूनिफॉर्म अप्रोच लेके चल रहे हो। तो पहला कर्नाटक सरकार यहाँ पे केंद्र सरकार के से शिकायत कर रही है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है? दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है लोकल फैक्टर को इग्नोरेंस, ठीक है, लोकल फैक्टर को इग्नोरेंस। अब लोकल फैक्टर को इग्नोरेंस क्या मतलब है? लोकल फैक्टर का इग्नोरेंस का क्या मतलब है साथियों? कि मानिए कहीं पे सूखा पड़ा, ठीक है, तो वहां के लोगों को क्या असर हो रहा है इस चीज पर, क्या उनकी कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है। तो बहुत सारे लोकल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। जो वो लोग एग्रीकल्चर में जिस तरह का प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो एप्रोप्रिएट है? क्या वो बारिश नहीं पड़ने पे हो सकता है कि वाटर का एक्सेस वो अंडरग्राउंड वाटर से ले लें? तो लोकल फैक्टर को भी यहाँ पे इग्नोरेंस आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो आपका मैनुअल फॉर ड्राउट 2016 है, उसके अंदर में सरकार के द्वारा काफी रिजिडिटी है, ठीक है, यानी ये इसमें आपको रिलैक्सेशन नहीं है। ये प्रॉब्लम मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताई कि इसके अंदर में सरकार ने जो पैरामीटर्स निकाले 5 पैरामीटर्स, उसमें काफी रिजिडिटी है, जिससे जो मेन मुद्दा है कर्नाटक सरकार का कि आप इस पैरामीटर्स पे रिलैक्सेशन दीजिए। दूसरा यहां पे आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपका निकल के आ रहा है कि सरकार यहां पे सिर्फ इंपैक्ट की बात कर रही है साथियों, ठीक है। मान लेते हैं किसी एरिया में बारिश नहीं पड़ा, ठीक है, 40% तक, तो इसका इंपैक्ट मान लेते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर में कितना आ रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर में मान लेते हैं 40% आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ इंपैक्ट बता रहे हो, लेकिन कोई भी यहां पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है।
मान कर्नाटक को हमने क्या किया, हम लोगों ने सूखा घोषित कर दिया। तो घोषित कर दिया भाई, तो उसके बाद सॉल्यूशन भी तो दीजिए। यहां पे केंद्र सरकार से कर्नाटक सरकार मांग कर रही है कि आप इंपैक्ट अप्रोच हटा के सॉल्यूशन अप्रोच लाइए। ठीक है, लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट आपका निकल के आ रहा है ड्राई स्पेल को लेके। देखिए ड्राई स्पेल में भी सरकार चेंज चाहती है। सरकार कह रही है कि आप क्या कर रहे हो, आप 4 से 5 वीक कहीं पे भी बारिश नहीं पड़ता तो आप कहते हो कि ये एक ड्राई स्पेल हो गया एरिया जहां पे बारिश नहीं पड़ रही है। लेकिन सरकार चाहती है कि आप इसे 2 to 3 वीक्स कीजिए, आप इसे 4 to 5 वीक्स हटा के 2 to 3 वीक्स कीजिए। और साथ ही साथ आप देखिए कि वहां का सॉइल टाइप क्या है, उसके हिसाब से उसे डिक्लेरेशन दीजिए। अब ये 4 से 5 सप्ताह को हटा के 2 से 3 सप्ताह क्यों करने सरकार कह रही है? कर्नाटक सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि वहां पे जो सॉइल टाइप है साथियों, उसमें अंदर में सरकार कह रही है कि हर जगह का सॉइल टाइप थोड़ा अलग है, जो मेनली डिक्लेरेशन से काम नहीं चलेगा कि हाँ आपने 4 से 5 सप्ताह कहीं पानी नहीं पड़ी तो आपने ड्राई स्पेल घोषित कर दिया। लेकिन वहां का सॉइल अलग अलग है, मिट्टी में नमी अलग अलग आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ इश्यूज आ रहे हैं जब ड्राउट डिक्लेरेशन का जो प्रोसेस लिया जा रहा है। इसी चीज के ऊपर में सरकार जो है मांग कर रही है। आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आप इस पॉइंट को लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट मैंने खुद से लिखा है और आशा करता हूं आपको भी ये पॉइंट पसंद आएगा। मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा यूनिफॉर्म अप्रोच, ये कुछ इश्यूज है यूनिफॉर्म अप्रोच। उसके बाद यहाँ पे लोकल फैक्टर को इग्नोरेंस दिया जा रहा है। उसके बाद जो मैनुअल फॉर ड्राउट 2016 है उसके अंदर में भी रिजिडिटी है, क्योंकि 2020 में जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो उसके बाद इसको काफी रिजिड बना दिया गया, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। इम्पैक्ट अप्रोच है सरकार का, सॉल्यूशन अप्रोच नहीं है। दूसरा ड्राई स्पेल को लेके भी यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि सॉइल टाइप के अनुसार ड्राई स्पेल घोषित कीजिए, कहीं पे 2 से 3 सप्ताह रखिए तो कहीं पे 4 से 5 सप्ताह रखिए। तो ये कुछ कर्नाटक सरकार के द्वारा मांग की जा रही है। तो ये पॉइंट्स को मैंने कंसाइज किया है अपने लैंग्वेज में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी मेंस आंसर राइटिंग में इसी तरह का आंसर राइटिंग कर सकते हैं, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ओके, सो मैं बोर्ड पहले क्लियर कर देता हूं। वेट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया था इश्यूज के बारे में। अब सजेशंस क्या है? सजेशंस में मैंने बोला कि सरकार यहाँ पे मांग कर रही है कि आप 3 to 4 वीक्स कीजिए, ड्राई स्पेल्स के में चेंजेस कीजिए, सॉइल टाइप पे ध्यान दीजिए, क्रॉप वैरायटी पे, टेम्परेचर, अनदर फैक्टर्स पे भी ध्यान दीजिए। जो लोकल फैक्टर्स को आप इग्नोर कर रहे हो उन पे भी ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ एरिया वाइज आप जो आप ड्राउट डिक्लेरेशन प्रोसेस है उसको एरिया वाइज कीजिए, ना कि पूरे स्टेट में एक ही तरीके से यूनिफॉर्म अप्रोच लगा दीजिए। तो यह कुछ सजेशन भी दिया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा ड्राउट डिक्लेरेशन नॉर्म्स के अंदर में क्यों सरकार ने ये लेटर लिखा स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि जो इसमें प्रोसेस इस्तेमाल में लिया गया है उसको वापस से रीइवैल्यूएशन करने की बात करी जा रही है। तो ये आपका मैंने करा दिया। यहाँ पे 5 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, इश्यूज मैंने आपको डिक्लेयर करा दिया, सजेशन बता दिया। अब मेंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? पहले वो बताना है कि ड्राउट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है कि इसका क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और साथ ही साथ भारत में लगातार सुखाड़ का जो प्रॉब्लम है, सुखाड़ का प्रॉब्लम है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, लगभग 74 डिस्ट्रिक्ट भारत के अंदर में बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में यहाँ पे रह रहे हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो एक्सट्रीम सुखाड़ पड़ता है 74% डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो एक तरह से आप ये कह लो कि जो सुखाड़ पड़ रहा है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मानसून फैक्टर हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो उन सारे फैक्टरों को आप लिखिए। तो 250 वर्ड्स, जी हाँ 250 वर्ड्स में आपको ये आंसर करना है। मेंस आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आपको ये न्यूज और ये पूरे तरीके से इशू समझ में आ गया होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट में चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद में आया तो वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही देख सकते हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।